आर.एस. शिवमूर्ति स्कूल रोहनिया में गर्मी की छुट्टियों से पहले विद्यार्थियों के लिए एक रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह विशेष आयोजन समर पूल पार्टी एवं समर स्टेट थीम पार्टी के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चला। शनिवार को कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए और सोमवार को 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजन किया गया। इस आयोजन की थीम भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा और विविधता पर आधारित थी। छात्रों ने भारत के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों ने न सिर्फ पारंपरिक परिधान धारण किए बल्कि हर राज्य के व्यंजनों की भी तैयारी की। राजस्थान के दाल बाटी चूरमा, गुजरात के ढोकला और थेपला, पोली जैसे व्यंजनों को बच्चों ने अपने हाथों से बनाकर प्रस्तुत किया। यह केवल एक खान-पान का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां बच्चों ने उस राज्य की संस्कृति, भाषा, परंपराएं और विशिष्टताएं भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में छात्रों ने पारंपरिक नृत्य जैसे गरबा, भांगड़ा और घूमर की प्रस्तुति दी, जिसने माहौल को उत्साह और आनंद से भर दिया। उनके नृत्य और प्रस्तुति ने दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक विविधता का सजीव अनुभव कराया। बच्चों की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, स्टाफ सदस्य, डायरेक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य श्री राकेश तिवारी, अंजलि मिश्रा उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक जागरूकता, सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देते हैं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। बच्चों के लिए यह आयोजन न सिर्फ गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत का उत्सव बना, बल्कि एक ऐसी यादगार स्मृति बन गया जिसे वे लंबे समय तक संजो के रखेंगे। समर स्टेट थीम पार्टी ने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए उन्हें उत्साह, आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण किया। ऊपर से डालो, हाथ सर पे जाएगा, ऊपर करके। अभी आपका भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत घंटे हो जाए, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। बच्चों का प्रोग्राम वो माला है। हाँ सर, ये चलावा भी चलाएं बच्ची। सर गंगेश्वर महादेव मंदिर सर ये गुजरात में स्थित है सर। ये समुद्र तट पे सर चट्टानों के बीच स्थित है और सर ये दिन में 2 से 3 बार पानी के अंदर डूब जाता है सर। सर उसमें सर एक बल्ब लगा है सर। सर वो लाइट लगा है सर ऊपर, जो सर लाइन से चलता है सर और अपने आप ही ग्लो करता है और अलग अलग कलर में बढ़ता है। और वो सर जो
लास्ट में सर जो अलग अलग कलर का जल रहा है वो सर बैटरी से कनेक्टेड है, जिससे सर हमें लाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैटरी से चलेगा। और इधर भी सर बैटरी से कनेक्टेड, हाँ तब भी चलेगा। सर ये गिर नेशनल पार्क है। ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में जनगढ़ नामक ज़िले में स्थित है। इस गिर नेशनल पार्क में एक बब्बर शेर नाम का शेर है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गुजरात में ही पाया जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, जिसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की स्थान जगह है। सर इस स्टेडियम का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है। यह स्टेडियम में क्रिकेट और कई अन्य खेल होते हैं जिसमें कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। सर सुप्रभात सर, ये गांधी जी का चरखा है जो कि साबरमती आश्रम में उपस्थित है। साबरमती आश्रम जिसे हम सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जानते हैं। सर ये गांधी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है। सर ये 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी जी के गतिविधियों का केंद्र भी रहा। सर यहाँ से कई आंदोलनों की शुरुआत हुई है, जैसे नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद। सुप्रभात सर, यह स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया के पास स्थित है। इसका निर्माण 2013 में हुआ था और इसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित करने के लिए, उनका योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। वहाँ के खान पान, पहनावे, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के वेशभूषा को बच्चे जाने और बच्चे वहाँ के मैम चीज़ों को करके जाने, ये सबसे बेस्ट है। थीम यही था कि बच्चे वहाँ की चीज़ों को खुद से करके देखें। तो मैम उसके लिए बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की, पेरेंट्स भी साथ दिए, बच्चे भी मेहनत किए और मैम हम लोग भी साथ दिए ताकि बच्चे अच्छा करें। क्या मैम प्रिपरेशन थी आज? था कि मैम सबसे ज़्यादा तो यहाँ की थी कि बच्चे हर चीज़ अपना सही से दिखाएं। जो भी पहनावे था उस वेश में बच्चे आए। जो भी वहाँ की फेमस खाने की चीज़ें थी वो बच्चे खुद हाथ से बना के लेके आए, जैसे वहाँ का ढोकला हो गया, पापड़ी हो गया और मैम गुजराती थाली। फूड आइटम्स भी देखे गए कि अलग अलग टाइप के, तो क्या बच्चों ने खुद बनाए थे इसे या परचेज करके लाए? नहीं मैम, परचेस में कुछ नहीं था, सारे बच्चे मेहनत किए थे, बनाए थे। कितने दिन की मेहनत थी? क्योंकि काफी देखा गया कि बहुत मेहनत लगी, बच्चे भी काफी खुश भी नजर आ रहे थे, डांस परफॉर्मेंस भी किए थे। तो आपके लिए बच्चे कम से कम 10-15 दिन से लगे हुए थे। जी।
मैं जानना चाहेंगे आपसे, आज ये आंध्र प्रदेश का थीम रखा गया है, समर वेकेशन होने वाला, उससे पहले यह फंक्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये जो थीम थी वो है आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक यात्रा। ये एक्टिविटी इसलिए रखी गई है कि बच्चे जो हैं अपना जो भी स्टेट कल्चर जो स्टेट लिए हैं उनके कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति क्या है, कला, विकास, इतिहास क्या है उसके बारे में जाने। दूसरी चीज़ ये है कि इस एक्टिविटी को करने से बच्चों में टीम स्पिरिट आती है और क्या होता है कि बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी देते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि इस एक्टिविटी को करने से बच्चों के अंदर अपने विचार को प्रस्तुत करने का विश्वास बढ़ता है और जो बच्चे अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं वो एक तरह से अपने विचार को व्यक्त भी करते हैं। और मिला जुला के इस एक्टिविटी को कराने का ये मतलब है कि बच्चे अपनी जो भी स्टेट है उस स्टेट की संस्कृति के बारे में जानें और उसको फॉलो करें। तो राजस्थान का कल्चर जो है आप जैसे इनके आर्ट के लिए, क्राफ्टिंग के लिए फेमस है और यहाँ का जो डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट जो है वो फेमस है। फेमस क्या आप मतलब हमारे इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट माना जाता है। और बाकी तो आपने देखा ही है कि कठपुतली डांस परफॉर्मेंस भी हुआ है और बच्चों द्वारा कितने दिन की मेहनत लगी है मुझे? मैम, बच्चों का तो बहुत मेहनत लगा है और मैक्सिमम बच्चों ने बहुत ही कम टाइम में ये मैनेज किया। मैक्सिमम 1 वीक में ये बच्चों ने कवर अप किया। आप लोगों ने सोचा था कि समर वेकेशन होने वाला, उससे पहले ये सारी चीजें थीम रखने का क्या कहाँ से आइडिया? ये आइडिया आया था कि अभी जैसे एक मेरा सब्जेक्ट जो है सोशल है, तो उससे क्या हुआ था कि स्टेट का जो कराना हो तो हम लोग सोचे थे कि नहीं स्टेट से ही हो, स्टेट से होगा तो बच्चों को नॉलेज तो हो ना कि किस स्टेट में क्या कल्चर है। देखिए, हमारे साथ यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं राकेश तिवारी सर, उनसे भी बातचीत करेंगे, आज के आयोजन को लेकर उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर। मैम, सबसे बड़ी बात थी कि आज हमारे मतलब विद्यालय में पिछले 3 दिनों से स्टार्टिंग इसकी 15 से ही हो गई थी। फर्स्ट डे हम लोगों ने नर्सरी, LKG और UKG के बच्चों का प्रिपरेशन लीव किया। उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4 को किया और आज तीसरे दिन जो हम लोगों ने 5, 6 लेकर के अपर क्लासेस तक सारे बच्चों को समर वेकेशन के लिए लीव दे दिया है। जी, क्योंकि समर वेकेशन हुआ उससे पहले ये थीम पार्टी रखना, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चे। उससे पहले भी अगर बात की जाए तो नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए पूल पार्टी भी आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य था सर? उद्देश्य था मैम बच्चों के अंदर जागरूकता हो। आज अभी कुछ सुविधाओं की कमी जरूर हमारे पास है, उन सुविधाओं को भी हम मुहैया कराएंगे। और फिलहाल हमारे छोटे बच्चों ने नर्सरी, LKG, UKG की क्लास की समर पूल पार्टी बहुत ही बेहतरीन रही। अभिभावकों ने भी उसको काफ़ी सराहा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा हो वो काफ़ी भव्य हो। टाइप्स के फूड आइटम थे उनको उन्होंने खुद घर पे प्रिपरेशन करके यहाँ पर लाए और आपस में बच्चों ने उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा। डिफरेंट टाइप की डिशेज, चाहे वो आंध्रा की रही हो, राजस्थान रहा हो, गुजरात रहा हो, सभी को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया। बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि समर वेकेशन भी चल रहा है, किस तरह से वो अपना समर वेकेशन मनाए? हम बच्चों से यही चाहेंगे कि बच्चे अपनी समर वेकेशन को फुल एंजॉय में बिताएं, किसी भी प्रकार का पढ़ाई का प्रेशर न लें। उनको अगर 1 महीने की प्रिपरेशन मिली है तो उसको पूरे एंजॉय से जिए, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं मिलना है। वो अपने बचपन को अच्छी तरह से जिए।
वैसे हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे स्कूल के प्रिंसिपल राकेश तिवारी सर है। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आज जो थीम पार्टी रखी गई थी उसका उद्देश्य क्या था और आपको बता दें कि ये जो थीम पार्टी है वो पूरे 2 दिन पहले से चल रही है क्योंकि शनिवार को भी जो छोटे बच्चे हैं क्लास नर्सरी से लेकर 5 तक उनके लिए भी पूल पार्टी का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ आज जो है वो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए पार्टी आयोजन किया गया है और मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं उनकी जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आए और समर वेकेशन से पहले स्कूल में भी इस टाइप के जो वेकेशन है वो मना कर जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, बिग एक्सपर्ट न्यूज।